ये सिकंदर और उसकी बीवी ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया है। तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। आपा ये क्या माजरा है? पता नहीं भाई, मुझे तो इन मियाँ बीवी की समझ नहीं आती। बता तो रही थी इतनी सारी हिस्ट्री। पहले उनके हालात ठीक नहीं थे, फिर मेहनत मशक्कत में टाइम नहीं मिला, अब हालात ठीक हो गए। वैसे मैं बता रही हूँ, ये जो सिकंदर की बीवी है ना, बहुत चालाक औरत है। बातें बनानी तो इससे खूब आती हैं। आपने देखा था आप कैसे सिकंदर की हिमायत करे जा रही थी? जाहिर है उसने तो हिमायत करनी थी, शौहर है उसका। और देखो चालाक कितनी है, उसे पता था हम उन लोगों के आने पर खुश नहीं है, उसके बावजूद बेटी बातें करती रही इतनी देर तक। छोड़े ना खाला, अब वो मिलने आई थी, मिलकर चली गई। अब वो खुश अखलाक बनने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उनको पता चल रहा था कि यहाँ कोई भी उनके आने पर खुश नहीं था, तो शायद वो दोबारा यहाँ ना आए। वैसे इन दोनों पे अच्छा बनने का क्या खब सवार हो गया? बुढ़ापे में लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा है भाई, सारी जवानी लोगों के साथ बुरा करते रहो और बुढ़ापे में नेकियां कमाने के लिए आ जाओ। बर्फ पिघलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैंने वो सारे तोहफे और रकम ज़ेबू को दे दी। उसकी खालाओं का मूड तो ऑफ था, लेकिन वो बहुत समझदार लड़की है। उसने बहुत अच्छे अंदाज में मुझसे बात की। तो देर किस बात की है? यही उसका घर है, उसे यहाँ आ जाना चाहिए। एकदम तो यहाँ नहीं आ सकती ना वो, उसे थोड़ा सा वक्त दो। जब वो हमसे मानूस होगी तो यहाँ आने के लिए सोचेगी। उन लोगों का उस पर कोई हक नहीं है, मैं बाप हूँ उसका। लेकिन उन्होंने उसे पाला है, उसकी परवरिश की है सिकंदर, और ज़ेबू भी तो उनके साथ अटैच्ड है। तुम अपनी कोशिशें जारी रखो, वो जितना जल्दी यहाँ पे आ जाएगी हमारे लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि वो मरीज वहाँ पे रहे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना सिकंदर, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मामले को आराम से सुलझाना चाहिए। शगुफ्ता, ज़ेबू मुझे किसी भी हाल में इस घर में चाहिए। उसे थोड़ा सा वक्त दें, वो आ जाएगी। जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी है, पूरा खानदान जिद्दी है। अपने बाप का घर छोड़कर दूसरों के घर पे बैठी है। उसकी माँ ने भी मेरी जिंदगी इसी तरह जी रही थी। बहुत जल्दी उसको एहसास हो जाएगा कि खाला के घर में और बाप के घर में कितना फर्क होता है। ये जो हर रोज तुम खाने पका पका कर वहां ले जाती हो ना, इसका कोई फायदा नहीं होना। सफीना को बस अपनी भांजी से ही मोहब्बत है, वो उसी को बहू बनाएगी, तुम देख लेना। माँ, तो सफीना खाला ज़ेबू की शादी फवाद से करा दे और मेरा रिश्ता आरेज के लिए मांग ले। वैसे भी इतने अच्छे खाने पकाने वाली बहू ना उनको कहीं नहीं मिलनी। तुम्हें पता है कितनी महंगाई है, राशन कितना महंगा हो गया, अपना गुजारा मुश्किल से होता है, और तुम रोज खाने पकाकर हमसायों के घर ले जाती हो। रोज दावत होती है। माँ, मैंने रिश्ता ढूंढने वाली को तुम्हारा रिश्ता ढूंढने के लिए बोल दिया। आरेज तो हर वक्त ज़ेबू के आगे पीछे फिरता रहता है। अम्मा, आरेज एक शरीफ लड़का है, वो तो सिर्फ उसकी कजन है। कुछ फहमियां छोड़ दो किरण, आरेज उसी को साथ लिए फिरता है, और तुम यहाँ किचन में खाना पका पका कर हलकान हो रही हो। उसको तुझ में कोई दिलचस्पी होती ना तो तुझसे कोई बात करता, या कम से कम सफीना ही कोई बात कर लेती। इतनी भी क्या जल्दी अम्मा? बेटी के वालिदैन को जल्दी होती है, बाद में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अरे पगली, उस घर पे सिर्फ ज़ेबू का राज है। मैं सालन देखने जा रही हूँ। समझ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे कुछ किताबें लेनी है, बुक शॉप जाना है। तो मैं ले जाता हूँ। मैंने खाला से भी पूछ लिया, चले? चलो चले। उसी जगह जाएंगे जहाँ पिछली दफा गए थे। ठीक है। अरे, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? जी, अम्मी अंदर ही है, तुम अंदर जा सकती हो। मगर तुम तो जा रहे हो। अब मैं हर वक्त घर पर तो नहीं बैठ सकता,
मुझे काम होते हैं। अम्मी और खाला अंदर ही हैं, तुम अंदर चली जाओ। वैसे जा कहाँ रहे हो? काम से जा रहे हैं। चलो सर। जब भी बाजार आओ तो रश ही होता है। ये रश ही तो बाजार की रौनक है। वीरान सुनसान बाजार भला किसे अच्छा लगता है। खैर, तुमने सब कुछ ले लिया? हाँ, बस किताबें लेनी थी, वो ले ली। बाकी सब कुछ है मेरे पास। काश मैं भी यही कह सकता हूँ कि सब कुछ है मेरे पास। तुम्हें किस चीज की करनी है? तुम्हारे इकरार की। तुम हमेशा यही बातें लेके क्यों बैठ जाते हो? अपने दिल की बात करने में क्या हर्ज? कभी तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल पे असर करेगी। तो मेरी बातों पे हंसती क्यों? तो और क्या करूं? हंसी का मतलब इकरार भी हो सकता है। ये किस लुगत में लिखा हुआ है? बड़े आए उर्दू दान। खैर, तुम्हारी हंसी की खनक मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारी दिल की आवाज मेरे दिल पे दस्तक देती है। कैसे याद कर लेते हो इतने लंबे लंबे डायलॉग? तुम्हें देखता हूँ तो सारे डायलॉग, मुहावरे, इस्तारे, तस्बीहात सब याद आ जाती। यूं ही हंसती रहा। तुम्हारी हंसी की खनक सुनने को तो मिलती। हम इसी में खुश हैं। तुम चले? चल। थैंक यू। तो मुझे बाजार लेके आए, मेरे लिए टाइम निकाला। तुम्हारे लिए तो सारी जिंदगी काम करने को तैयार हूँ। तुम कहो तो सही। इतनी ताबेदारी? ताबेदार ही नहीं, वफादार भी हूँ। आजमा लेना। मोहब्बत में वफा बहुत जरूरी है, बल्कि मोहब्बत की असल खूबसूरती वफा में ही है। वफा, मोहब्बत, ये अनोखे से लफ्ज लगते हैं। ये लफ्ज तो मुझे समझ ही नहीं आते। तुम्हारी यही सादगी मुझे पसंद है सीबू। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और मुझे लगता है कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। लेकिन जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी हमारा रिश्ता तय होगा। तब तक मैं इंतजार करूंगा। ज़ेबू बेटा, मैं सोच रही हूँ कि सुबह ना जाके अपने घर से हो आती हूँ। काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जाके देख आती हूँ तो फिर वापस आ जाऊंगी। खाला अम्मी, आपको किस बात का खौफ है? अगर अब्बू वहां आ भी गए तो वो मुझे जबरदस्ती तो नहीं ले जा सकते ना। वह हमसाए हैं, मोहल्ले वाले, किराएदार हैं। पता नहीं बेटा, फिर भी मुझे खौफ है। मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो आपको किस बात का खौफ है खाला अम्मी? मैं अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी।
वैसे आपने कभी मुझे बताया नहीं कि अम्मी और अब्बू की क्या कहानी थी। पुरानी बातों में क्या रखा है बेटा, वो दोनों तो बस, सिकंदर ने समीना के साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया। वो बेचारी तो बस दुनिया से ही चली गई। वो जालिम मफाद परस्त इंसान बुढ़ापे में भी कैसे बदल सकता है? वो अपनी दूसरी बीवी के साथ तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो बहुत चालाक औरत है और समीना तो बहुत सीधी सादी थी। वो तो इतनी मासूम थी कि अपने हक के लिए कभी आवाज भी नहीं उठा सकी। आज भी उसे याद करती हूँ तो यादों के झरोखे रोशन हो जाते हैं। हम सिकंदर को कभी माफ नहीं कर सकते। क्या अम्मी बिल्कुल मेरी तरह थी? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तुम्हारी तरह सादा, मासूम, खूबसूरत। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने अपना सारा सामान, किताबें वगैरह सब समेट लिया है ना? जी खाला अम्मी। अरे तो पूरी वक्त बाजार में मेरे साथ फिरता रहा। चलो अच्छा है, तुम्हारी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। मीरब, मैंने तुमसे तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में बात की थी, ज़ेबो के बारे में। जी हाँ मम्मी, आप यहाँ क्यों नहीं आती हैं? आप और डैड उन्हें यहाँ ले आए। हाँ, वो एक्चुअली अपनी खाला के साथ रहती है ना, लेकिन हम उससे मिलने जा सकते हैं। रियली? हमसे मिलेंगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगी? आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है और बहन भाई तो सबको अच्छे लगते हैं, प्यारे होते हैं सबको। और ये भी हो सकता है कि उसे बहन की ख्वाहिश हो। वो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नहीं, वो क्लास में नहीं पढ़ती है, मीन लाइक स्कूल नहीं जाती, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मैंने तो उनसे मिलना है मम्मी। हाँ, हम उनसे मिलने जाएंगे। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात कर ली है। ठीक है, फिर हम उनसे मिलने चलते हैं। हाँ, हम जाएंगे और अगर वो राजी हुई तो उसे हम साथ लेके आएंगे। ये भी उसी का घर है। हाँ, लेकिन अगर उसकी खाला ने उसे आने नहीं दिया तो कभी कभार हम उसे जाके मिल लेंगे। तो फिर आप देर ना करें ना, उनसे मिलने चलते हैं हम। हाँ बेटा, जाएंगे उससे मिलने। और जब तुम वहाँ जाओ तो उससे बहुत अच्छे से बात करना और अच्छे से मिलना और इसरार करना कि वो हमारे साथ इस घर में आ जाए। मुझे यकीन है अगर उसको तुम्हारी कंपनी पसंद आई तो वो ज़रूर आएगी। बहनों का प्यार बहुत ताकतवर होता है। चाय। वाह, काश इस वक्त कुछ और मांग लिया था। अभी चाय पर ही गुजारा करो। चाय, वो भी तुम्हारे हाथ की? बहुत खुश नसीब हूं मैं। अब इतना ज्यादा डायलॉग झाड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय की तलब हो रही है? इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होना। सबके लिए बना रही थी, तुम्हारे लिए बना ली। जब मैं चलती हूँ, बहुत से काम है मुझे। सुनो, जी। थैंक यू इस चाय का भी और मेरा इतना ख्याल रखने का।
मैं चाहता हूँ तुम मेरे बारे में सोचो तो सही। क्या खबर इसी तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? हंस दो, हंसती हुई अच्छी लगती है। ज़ेबू, तुमसे ऊपर कोई मिलने आया है। कौन आया है? आकर खुद ही देख लो। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बता दो कौन आया है। क्या अब्बू आए? नहीं, कोई और है। तुम ऊपर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आपी? मैं ठीक हूँ। मैं मीरब हूँ, आपकी बहन। आप आए ना हमारे साथ बैठे। हाँ हाँ बैठो। मीरब तुम्हारी बहन है, तुमसे मिलना चाहती थी तो मैं इसे तुमसे मिलवाने लेकर आई हूँ। बहनें नेमत होती हैं। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। आप हमारे से मिलने ही नहीं आई तो इसलिए मैं आ गई। आप भी हमारे घर आया करें। मैं जरूर आऊँ। मीरब, अपने आप ही से ढेर सारी बातें करो, कुछ देर बाद हम घर जाएंगे। ठीक है मम्मी। ये रखें घर की चाबियां। मेरा घर अब आपके हवाले है, आपने ही ख्याल रखना। आप तो घर से कभी इतनी दूर गई नहीं और आप दोबारा वापस जा रही हैं। बस मैं घर को देखने आई थी और साफ सफाई की है। सारे घर पे धूल मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा क्या हो गया तहमीना बहन? बहन क्या बताऊं मैं आपको, ज़ेबू का बाप वापस आ गया है। कभी वो घर आ जाता है, कभी ज़ेबू की यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। उसी की वजह से तो हम सफीना आपा की तरफ चले गए हैं। समीना के साथ जो कुछ हुआ उसे याद करके तो दिल डरता है। अगर मेरी ज़ेबू के साथ ऐसा कुछ हुआ तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तहमीना बहन, मैंने आपके घर के पास गाड़ी देखी थी। मेरा ख्याल है वो ताला देख के वापस चले गए। क्या? कौन था उस गाड़ी में? पता नहीं, मैंने दूर से ही देखा था। यकीनन सिकंदर खालू होंगे। पता नहीं क्यों आ गया वो दोबारा यहाँ। आप क्यों फिक्र करती हैं? ज़ेबू बड़ी हो चुकी है, बालिग हो चुकी है, अपनी मर्जी की मालिक है। हम सब मोहल्ले वाले आपके साथ हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है या वो गाड़ी वाला आता है तो हम सब उससे निबड़ लेंगे। शुक्रिया अफशा बहन, बस दिल को यही धड़का लगा रहता है। इसी वजह से तो हम लोग आपा की तरफ चले गए। चले खाला? हाँ बेटा, चलते हैं। ज़ेबू को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। जरूर, क्यों नहीं। आप मेरे घर का ख्याल रखिएगा और अपना भी। जी जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पहले मियाँ बीवी खुद आए, आज बच्चों को भी लेकर आ गए। मुझे तो खानदानी सियासत लगती है। वो किराएदार खातून है ना, वो बता रही थी कि गाड़ी पर कोई आया था, ताला लगा देखकर वापस चला गया। सिकंदर ही होगा, पता नहीं चाहता क्या, बार बार आता है। हम उसे बता चुके हैं कि ज़ेबू वहां नहीं जाएगी, फिर भी रोज आ जाता है, इसरार करता है। भाई दूसरी शादी कर चुका है, उसमें बच्चे हैं उसके, तो इस बेटी की याद कहां से आ गई उसको इतनी अचानक? अब देखो, दूसरी बीवी और बच्चों को भी यहाँ भेज दिया। वो मेरे बहन भाई हैं, उन्हें शौक था मुझसे मिलने का, इसलिए आ गए। ज़ेबू, तुम सिकंदर को नहीं जानती हो, उसे हम जानते हैं। वो किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, वो एक चालबाज शख्स है। धोखा देना उसकी फितरत में है। खाला, मिलने के लिए तो आए थे,
बस मिलकर चले गए और तो कुछ नहीं किया उन्होंने। और वैसे भी मिलने के लिए तो कोई भी आ सकता है, आखिर वो ज़ेबू की फैमिली है। फैमिली? ज़ेबू की फैमिली तो हम हैं, हम लोग। खाला है तो भाई बहन ही ना ज़ेबू के। अब वो इस शहर में तो ज़ेबू से मिलने आते रहेंगे। पहले बाहर रहते थे इसलिए मिलना मुश्किल होता था, है ना? और अगर वो लोग मिलने आ भी जाते हैं तो आप लोग क्यों परेशान होते हैं? मिलकर चले जाएंगे, इसमें क्या मसला है? ज़ेबू को देखें, कितनी खुश है अपने बहन भाइयों को देखकर। यू नो डैड, आप भी हमसे मिलकर इतना खुश हुई, उन्होंने मेरे साथ इतनी सारी बातें की और वो मेरे साथ बहुत देर बैठी रही थी। हमने बहुत एंजॉय किया। ज़ेबू से देख के बहुत खुश थी। हाल बात तो उसकी खाला का मूड ऑफ था, लेकिन हमने वो इग्नोर कर दिया। इस खानदान के लोग हैं बदमिजाज, लेकिन ज़ेबू का घर ये है, यही दोस्त होना चाहिए, है ना? आप यहाँ आ जाएंगी, कितना मजा आएगा। डेफिनेटली शी विल कम। बेटे वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग उससे नफरत करते हैं, उनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो वो करना चाह रहे हैं ना, मैं उसमें उन्हें कामयाब होने नहीं दूंगा। हाँ, और फिर कौन सा उसने सारी ज़िंदगी अपने खाला की घर गुजारनी है? उसकी शादी होगी, वापस ससुराल जाएगी। उसकी शादी इस घर से होगी। हाँ, लेकिन उसकी खाला के 2 जवान बेटे हैं और क्या पता वो उन दोनों में से किसी के लिए उसका रिश्ता मांगे। इम्पॉसिबल। उसकी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। मैं ही कर सकती हूँ उसकी शादी। मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका वली हूँ। मेरी मर्जी के बगैर वो ज़ेबू की शादी कहीं नहीं कर सकते। एंड इट्स फाइनल। से चीज I like your smile, beta. Keep smiling always. You want Zebu Baji? यस। Definitely she will come. क्या हो रहा है? कॉफी बना रही हूँ। मेरे लिए भी एक कप बना दो। अभी बनाती। खुशकिस्मत है हम कि आपके हाथों की कॉफी नसीब होगी। ये डायलॉग बोलना जरूरी नहीं है। क्या करें, आपके दिल पे तो कोई डायलॉग भी असर नहीं करता। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको अपने दिल का हाल बयान करें। उर्दू लुगत पढ़ने लगे हो क्या? नहीं, इश्क और मोहब्बत पे रिसर्च कर रहा हूँ आजकल। कोई बेहतर काम नहीं है? जिससे मेरी मोहब्बत पे यकीन हो गया ना तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। बेटा कॉफी बन गई है? जी खाला ला रही हूँ। एक तो इस घर में कोई जगह नहीं जहां इंसान अपने दिल की बात कर सके। कभी कोई आ जाता है और कभी किसी की आवाज आ जाती है। खाला को पता चल गया ना तुम्हारी इन बातों का, तब पता चलेगा। मैं तो चाहता हूं कि उनको पता चले, मगर पहले तुम्हारा इकरार चाहता हूं। इकरार इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। ज़ेबू बेटा। जी खाला, बस 5 मिनट ला रही हूँ।
मुझे तो क्लास की बिल्कुल समझ नहीं आई। हाँ, मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई। हाँ, बहुत क्यूट है वो। देख लो, ऐसे भी होता है। तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई। वैसे तुम्हारी सौतेली अम्मू कैसी है? अच्छी है, टिपिकल सौतेली माओ की तरह नहीं है। इसका मतलब तुम अपने अब्बा के घर चली जाओगी? नहीं, मगर मैं अपनी बहन से मिलती रहूंगी। मुझे इससे मिलकर अच्छा लगा। अब जो कुछ भी हो इसमें उसका कसूर तो नहीं है ना? ज़ेबू, कसूर तो तुम्हारा भी नहीं है। ये सब तो मुकद्दर की बातें थी। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो रोज ही अच्छी लगती हूँ। ये बात भी ठीक है। चलो आज से मैं रोज तुम्हारी तारीफ किया करूंगा। वैसे तो बहुत सारे लोग मेरी तारीफें करते हैं। लोगों में और मुझ में फर्क है ना। दिल की आंख से देखोगी तो तुम्हें भी मेरी खूबियां नजर आएंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी खूबियां। शुक्र है तुमने इस बात का एतराफ तो किया। अच्छा चलो, खामोशी से गाड़ी चलाओ। मैं चला रहा हूँ। खामोशी से गाड़ी चलाओ। बस जो कहोगे, कोई होशियारी नहीं करनी, गाड़ी चलाओ। सीधा चलो, सीधा, कोई होशियारी नहीं करनी, सीधा जाने दो। जहाँ मैं कहूँ वहीं गाड़ी रोकना। ठीक है, आराम से यार, आराम से। मैं जा रहा हूँ। जाने दो, सीधा रोक दो। रोको, यहीं रोको। निकालो, दे रहा हूँ। क्या चाहिए? मैं दे रहा हूँ। निकालो और निकालो, और उसको कुछ और निकालो। ठीक हो? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। हॉस्पिटल चलो अभी, मैं फोन करती हूँ। पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। अब तो ऐसे वाकयात दिन दहाड़े होने लगे। पता नहीं कौन लोग थे, क्या चाहते थे। शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। न जाने वो लोग कौन थे। हम तो पहचानते भी नहीं थे उनको, अचानक सामने आ गए। मैं तो इतना डर गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्र है कि वहां पे लोग थे, वरना पता नहीं क्या होता। बेटा पुलिस को बता दिया है, पुलिस खुद ही छानबीन कर लेगी, ढूंढ लेगी उनको। ऐसे हैरत की बात है, हमारे साथ पहले ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने एटीएम के बाहर हुए हादसों के बारे में अक्सर सुना है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिन के लिए ना कोई फर्द घर से बाहर ना निकले। ऐसे कैसे हो सकते हैं? सबने अपने अपने कामों पर जाना होता है, डर के बैठ तो नहीं सकते। थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। वो लोग बुज़दिल थे, वरना लोगों को देख के भाग न जाते। चलें, ये तो अच्छा है ना कि आरेज और ज़ेबो खैर खैरियत से घर आ गए। शुक्र है अल्लाह का। मैं अभी सदका खैरात करती हूँ, क्या भरोसा है ऐसे लोगों का। आप लोग फिक्र ना करें, पुलिस ढूंढ लेगी। और ज़ेबू बेटा, तुम परेशान मत हो, इस वाकये को भूल जाओ। तुम अकेली नहीं हो, ऐसे वाकयात होते रहते हैं। शुक्र है तुम और आरिस खैरियत से घर पहुंच गए हो। मैं तो ये सब सुनकर इतना परेशान हो गई थी, क्या बताऊं। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मेरे तो आसान ही खता हो गए, लेकिन आरेज एक दीवार बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया था। अच्छा, अब तुम 2-3 दिन के लिए ना यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो। 2
2-3 दिन बाद भी तो यूनिवर्सिटी जाना होगा ना। लोगों के डर से मैं घर में तो नहीं बंद हो सकती। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और आपके पास हूँ। बेटा कैसे परेशान ना हो, तुम ही तो मेरा सासा हो, मेरा सरमाया हो तुम। अच्छा तुम कुछ देर आराम कर लो, तुम्हें भी तो शौक लगा है। थोड़ी देर आराम करोगी ना तो अच्छा महसूस होगा। कुछ खाओगी, बना के लाऊं? अच्छा लेट जाओ, आराम करो। सही है। हाँ ठीक है। ये लो बेटा। अबू मैं ठीक हूँ, ये छोटी मोटी चोटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे अपनी नहीं ज़ेबू की फिक्र थी। पुलिस पूरी कोशिश करिए, वो लोग आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। कसम खुदा का, दिन दहाड़े सब कुछ हो रहा है। समझ नहीं आता वो लोग चाहते क्या थे, कौन लोग थे। वो शायद आदि मुजरिम थे अम्मी, उनको मौका ही नहीं मिला वारदात करने का। परेशान न हो बेटा, हमें यूं देख करते अमीना और ज़ेबू भी परेशान हो जाएंगे। और मुश्किलात का मुकाबला परेशानी से नहीं बेटा, हिम्मत और बहादुरी से करना पड़ता है। सही कह रहे हो। तुमने काफी हिम्मत से काम लिया आरिस, अपनी परवाह भी नहीं किया। अपनी परवाह करता तो ज़ेबू की ढाल कैसे बनता। बेटा अपनी परवाह भी तो करनी चाहिए ना। अच्छा ऐसा करो कि कुछ दिन रेस्ट कर लो, ऑफिस से छुट्टी लो। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, तुम घर पे रेस्ट करो, बाहर के सारे काम फवाद करेगा। जी अबू, मैं सारे काम संभाल लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा खाओ ना, हाथ में पकड़ के बैठे हो। जी खा रहा हूँ। शुक्र करें बचत हो गई, वरना ऐसे हादसा तो रोज देखने को मिलते हैं। हाँ बहन, ये तो है। वैसे आरएस की भी अच्छी ड्यूटी लगी है। ज़ेबू को जब देखो ड्रॉप करता रहता है और जब देखो पिक करता रहता है। आजकल के दौर में ऐसे कजिन कहाँ मिलते हैं। बेटा ये आरएस का फर्ज है और वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह समझता है। भाई आजकल तो रिश्तेदार रिश्तेदारों को नहीं पूछते हैं, ऐसे में इतने जिम्मेदार लोग तो कम कम नजर आते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और जो लोग रिश्तों को अहमियत देते हैं ना, वो कभी तन्हा नहीं रहते। ये भी है। खैर आप लोगों ने ज़ेबू की शादी के बारे में भी कुछ सोचा होगा ना? बिल्कुल नहीं सोचा, अभी तो वो पढ़ रही है और जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती हम शादी का नाम भी नहीं लेंगे। तालीम औरत को मजबूत करती है और मैं ज़ेबू को बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। मगर लड़की की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़ेबू मेरी भांजी ही नहीं, मेरी बेटी है, हम उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे ना। तो आप लोगों का ज़ेबू की शादी करने का कोई इरादा नहीं है? जब तालीम मुकम्मल हो जाएगी बेटा तो उसकी शादी भी हो जाएगी, जल्दी किस बात की? हाँ ये भी है। किरण को तो आपका घर बहुत पसंद है, हमेशा मुझे कहती रहती है सफीना खाला के घर चले, इसका दिल तो सिर्फ यहाँ ही लगता है। आपकी बेटी है ही बहुत प्यारी और ये किरण तो हमें भी बहुत प्यारी है। यार कुछ नहीं हुआ, बस छोटी मोटी चोट है। नहीं। अच्छा मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। ज़ेबू क्या जरूरत थी? कैसे हो आरिस? ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी, लेकिन तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी। मुझे भी तुम्हारी फिक्र थी। वाकई सच कह रही हूँ? हाँ, सोचती हूँ कि अगर तुम ना होते और मैं तन्हा होती तो न जाने क्या होता। मेरे होते हुए तुम तन्हा क्यों होती? पता है, तुम उस वक्त बिल्कुल मेरे लिए एक हीरो लग रहे थे।
वो हीरो जो अपनी हीरोइन को गुंडों से बचाता है? हाँ वैसे। चलो, तुमने हमें हीरो तो माना, हम इसी में खुश हैं। इतनी सी बात पे खुश? हम तो आपकी एक मुस्कुराहट पर खुश हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा हाल पूछने आई थी। थोड़ी देर और रुक जाओ। खाला अम्मी इंतजार कर रही होंगी। कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करो। तुम्हारा ख्याल था इसीलिए तो यहाँ आई। फिर तो मैं खुश नसीब हूँ। खुश नसीब तो मैं हूँ कि तुम मेरे हीरो बन गए।